हमने बुद्ध के जीवन परिचय को के स्थान पर हमने बुद्ध की शिक्षाओं को लिया है। और बुद्ध की शिक्षाएं इसलिए लिए हैं क्योंकि बुद्ध के जीवन से संबंधित लगभग समस्त चीज़ें सभी जगह और बहुत आसानी से सभी लोगों को याद भी हैं और सभी को समझ में भी आती हैं। जो कठिन है इस सेक्शन का वो बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो अच्छे से जानने और समझने की ज़रूरत है। बौद्ध दर्शन में जो बुद्ध के जो प्रमुख उपदेश हैं उस उपदेशों में जो सबसे प्रमुख है वो 4 आर्य सत्य है। और ये जो 4 आर्य सत्य है, इस 4 आर्य सत्य का इतना महत्व है कि बौद्ध दर्शन का मूल माना जाता है इसे। ये बौद्ध दर्शन की समस्त चीज़ें इसी में समाहित हैं, चाहे अष्टांगिक मार्ग हो या प्रतीति समुत्पादवाद हो या हम किसी भी प्रकार से बुद्ध के दर्शन की जितनी भी चीज़ों को हम देखें, पूरा बौद्ध धर्म इसी पे आधारित ही है। इसीलिए 4 आर्य सत्य का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं बुद्ध के शिक्षाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम 4 आर्य सत्य की ही चर्चा करना चाहेंगे और 4 आर्य सत्य में जो सबसे पहला आर्य सत्य है वो दुख है। दुख के बारे में बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। बुद्ध ने दुख को ही 3 प्रकार का बताया है: सुखमय दुख, दुखमय दुख और द्वंद्वमय दुख। बुद्ध कहते हैं कि जो दुखी है वो तो दुखी है ही, जो सुखी है वो भी किसी न किसी कारणों से दुखी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं कि वो अपने आप को सुखी माने या दुखी माने, उसी को कहते हैं द्वंद्वमय दुख। दुख के विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे इस संसार में बौद्ध दर्शन के अनुसार जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, मिलन दुख है, वियोग दुख है। केवल दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। इसके बाद बुद्ध अगले पॉइंट में दुख समुदय के बारे में बताते हैं। दुख समुदय का मतलब होता है कि दुख का कारण है, और दुख के कारणों को जानने के लिए हम देखेंगे कि इन्होंने बौद्ध दर्शन में एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे हम कारण कार्य सिद्धांत कहते हैं या उसे हम द्वादश निदान कहते हैं, उसी को प्रतीति समुत्पादवाद भी कहा जाता है। तो यही है बौद्ध दर्शन का जो द्वादश निदान है, उसको इसी दुख के कारण में समझाया है। और इसी में इन्होंने 12 प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया है। और ये जो शब्द हैं, इसमें कुछ शब्द हैं जो पूर्व जन्म वाली हैं और कुछ हैं जो पुनर्जन्म से संबंधित है, और बाकी जो हैं वो अभी जो वर्तमान चल रहा है इससे संबंधित है। तो इसमें आप देखेंगे तो बौद्ध दर्शन का एक मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है कि उसके पूर्व जन्म में कुछ इच्छाएं शेष रह जाती हैं, इस वजह से जन्म होता है। तो यहाँ हम उन द्वादश निदान पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है, जिसे हम अविद्या कहते हैं। अविद्या का मतलब अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति के मन में कुछ इच्छाएं शेष रह जाती हैं, जिसे बौद्ध धर्म में संस्कार कहा जाता है। और ये संस्कार कारण बनता है व्यक्ति के जन्म का। यानी कि आपके मन में जो नकारात्मक इच्छाएं शेष रह गईं, कुछ भी इच्छाएं शेष रह गईं, इस वजह से आपका अपने माँ के गर्भ में आना होता है, जिसे विज्ञान कहा जाता है। ये विज्ञान बौद्ध दर्शन का अपना शब्द है, जिसे माँ के गर्भ में आना, अभी के हिसाब से भी देखें तो विज्ञान, माँ के गर्भ में आना एक विज्ञान ही है। इसलिए बौद्ध दर्शन में माँ के गर्भ में आने को विज्ञान कहा गया है। इसके बाद व्यक्ति का एक स्वरूप बनता है, जिसे नाम रूप कहा जाता है। यानी कि बच्चा अपना आकार लेना शुरू किया, एक अभी
इंद्रियों का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे का निर्माण शुरू हुआ जिसे नाम रूप कहा जाता है। और इसके बाद षडायतन है, यानी कि व्यक्ति का 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 आयतन जिसे कहा जाता है। तो ये 6 आयतन तैयार हुए। इसके बाद जब पूरी तौर पर तैयार हो गया तो व्यक्ति का इस संसार में आना हुआ जिसे स्पर्श कहा गया। और इस स्पर्श के बाद यानी कि व्यक्ति का इस संसार में आ जाना अपने आप में एक नियमित प्रक्रिया कह सकते हैं, या गर्भ में आ गए हैं तो जन्म तो लेना ही है। तो जब स्पर्श यानी कि व्यक्ति का इस संसार में आना हुआ, उसके बाद जो सबसे पहला कार्य हुआ वह है दुख। यानी कि बुद्ध कहते हैं कि इसके बाद जो सबसे पहला आपके पास जो कार्य आप करेंगे वो है कि दुखी होंगे। और दुखी होंगे यानी कि जन्म लेते ही बच्चा रोना शुरू कर दिया। तो दुखी होने के बाद सबसे पहले उसके मन में इच्छाएं पैदा होंगी, जिसे तृष्णा कहा गया है। तृष्णा यानी कि इच्छा। तो आपके मन में जो इच्छाएं हैं, यानी कि बच्चा जन्म लिया और जन्म के साथ जो इच्छा पैदा हुआ, इस वजह से व्यक्ति को लगातार उन इच्छाओं के वजह से भी लगातार दुख होता रहेगा। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो अपने इच्छाओं का संग्रह करता चला जाएगा, जिसे उपादान कहा गया है। और जब आप अपनी इच्छाओं का संग्रह कर लेंगे तो आप अपना भविष्य तय कर लेंगे, जिसे भव कहा जाता है। यानी कि आपने अपना भविष्य तय कर लिया। क्या तय किया? यानी कि जाति, यानी कि पुनर्जन्म आपका होगा। और पुनर्जन्म होगा, फिर जरा मरण। जरा मरण का मतलब व्यक्ति का जन्म लेना, बुजुर्ग होना और फिर मरना। यानी कि जरा का मतलब होता है पुराना, बुजुर्ग होकर के मरना। यानी कि आप जन्म लेंगे और फिर बूढ़े होंगे, मरेंगे और फिर जन्म लेंगे। यानी कि आप जन्म लिए, उसके पीछे कारण क्या रहा? अविद्या। तो ये अविद्या के कारण व्यक्ति के मन में इच्छाएं शेष रह गईं। और इन इच्छाओं के शेष रहने की वजह से माँ के गर्भ में आना हुआ और वो स्वरूप लिया। फिर 6 आयतन बने और फिर जन्म लेना हुआ, फिर दुख हुआ, फिर तृष्णा आई और तृष्णा का संग्रह हुआ। फिर पुनर्जन्म के लिए आपने अपनी निश्चित कर लिया कि आपका पुनर्जन्म होगा। और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो यही है द्वादश निदान। इसका 12 प्रकार के से शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म आपका निश्चित है। अब व्यक्ति को करना क्या है? तो व्यक्ति को करना यही है कि अब तीसरे पे जाते हैं। तो दुख निरोध, यानी कि दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा चौथा है। तो चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? यानी कि व्यक्ति का दुख समाप्त कैसे हो, इसके लिए उन्होंने एक उपाय बताया है। और उन्हीं उपायों की चर्चा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में की गई है। और उसके दुख का अंत कैसे होगा? तो इच्छाओं का संग्रह करके। यानी कि इसमें देखें कि जब आप अपने इस इच्छा को समाप्त कर लेंगे, तृष्णा को समाप्त कर लेंगे, तो क्या होगी? वेदना नहीं होगी, यानी कि दुख नहीं होगा। यानी कि जब आपने इच्छा समाप्त कर ली तो आप यहीं से रोक लगा दिए और ये धारा रुक गई और उपादान रुक गया। यानी कि उपादान रुका तो फिर आपका भव रुक गया। यानी कि आपका भविष्य भी तय हो गया। और तय क्या हुआ? कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी कि आप फिर से जन्म नहीं लेंगे। इस प्रकार ये तृष्णा को रोकने के लिए इन्होंने जो मार्ग बताया, वही किस तरीके से रोका जाए उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया कि 8 मार्ग पे चलकर आप अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं, इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। इसी के लिए इन्होंने सम्यक दृष्टि सबसे पहला मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आप अपनी दृष्टि को सुधारें। यानी कि आप अपनी सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आप अपनी दृष्टि को बदलें। यानी कि नित्य को अनित्य समझना, यथार्थ को अयथार्थ को यथार्थ समझना, अर्थात अनित्य को नित्य समझना, अयथार्थ को यथार्थ समझ लेना। यही अविद्या या अज्ञानता है।
इस चीज़ को बदल करके अपनी दृष्टि को बेहतर बनाइए। सम्यक का मतलब होता है कि बेहतर, इसलिए सम्यक दृष्टि बनाइए, यानी कि बेहतर दृष्टि बनाइए। और बेहतर दृष्टि क्या है कि आप सही को सही और गलत को गलत समझें। अपनी दृष्टि को, यानी कि आप असत्य की ओर न जाएं, यानी कि सत्य को सत्य समझें और असत्य को असत्य समझें, ऐसी दृष्टि आपकी बन जाए। और इसके बाद दूसरा है कि सम्यक संकल्प। जब दृष्टि आपकी सुधर जाए, दृष्टि बेहतर हो जाए, तब आपको संकल्प लेना है कि आप बेहतर रास्ते पे चलेंगे, अपनी दृष्टि को सही दिशा में रखेंगे और ये संकल्प लेकर आप आगे बढ़ें। इसके बाद अगला जो कार्य आपको करना है वो है सम्यक वाणी, यानी कि अपनी वाणी को सुधारिए। अपने वाणी को सुधार करके आप बेहतर बेहतर विचार आप अपने मन में पैदा कर सकते हैं, यानी कि आपकी वाणी वैसी ही होगी जैसा आपका विचार होगा। तो आप अपने संकल्प को बेहतर बनाए हुए हैं। उसके बाद जो कार्य है, आप आंतरिक रूप से जब तक अपने मन को सही नहीं रखेंगे तो सम्यक वाणी कैसे सुधरेगी। इसलिए सम्यक वाणी को, बेहतर वाणी बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए। और उसके बाद जब आपकी वाणी बेहतर होगी तो आपके विचार बेहतर हो चुके हैं, तो आपको कर्म बेहतर करना है। यानी कि जब विचार बेहतर होंगे तभी आपके वाणी बेहतर होगी और कर्म बेहतर होंगे। और इसके बाद जो आपको करना है वो सम्यक आजीविका है, यानी कि आप अपनी जो जिस पे आधारित आपकी जीविका है उसको आप सुधारिए। यानी कि बुद्ध कहते हैं कि अपने जिस पे आप आश्रित हैं, जिस जीविका पे आप आश्रित हैं उसे सुधारिए। उन्होंने 3 प्रकार की जीविका को निम्न प्रकार के कर्म में माना है, जिसमें शिकारी, बहेलिया और कसाई का व्यवसाय, जिसे बुद्ध ने निम्न कर्म माना है। तो ऐसे आजीविका को नहीं अपनाना, तो बेहतर आजीविका अपनाइए। और इसके बाद सम्यक प्रयास या सम्यक व्यायाम, यानी कि आपको अपने कार्य को बेहतर करते हुए, संयम बरतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और प्रयास करते रहना है कि आप बेहतर मार्ग पर रहें। और इसके बाद सम्यक स्मृति, यानी कि आप इन समस्त चीज़ों को याद रखें कि आपको किस रास्ते पे चलना है, कैसी वाणी बोलनी है, कैसा कर्म करना है, अपनी जीविका कैसी रखनी है और क्या प्रयास करना है। इन समस्त चीज़ों को याद रखना है, यही है सम्यक स्मृति। और इसके बाद है सम्यक समाधि, यानी कि समाधि में आप ध्यान अवस्थित होइए और अपने आप को मजबूत कीजिए और जो चीज़ें आपको याद हैं उन चीज़ों का मनन करते हुए आप समाधि में जाइए और विपश्यना के माध्यम से आप अपने चेतना के प्रवाह को समझिए कि चेतना का प्रवाह क्या होता है, क्योंकि आपको चेतना के प्रवाह को रोकना है, जिसे आप इसमें देखिए। तो ये पूरा जो चक्र है, ये समस्त चक्र यही है चेतना का प्रवाह। क्योंकि जब इसे रोकना है, यानी कि आपको कहाँ रोकना था, यहाँ तृष्णा को रोक देना था, तो ये रोक दिए तो ये चेतना की प्रवाह रुक गई, तब आप निर्वाण को प्राप्त हुए। तो इसी चेतना की प्रवाह को इन्होंने अपने धर्म में समझाया है, अपने दर्शन में समझाया है कि चेतना के प्रवाह को रोकना है। ठीक है, तो चेतना के प्रवाह को जब आप रोकेंगे तो आप बेहतर की ओर चले जाएंगे, यानी कि निर्वाण को प्राप्त करेंगे। यही बौद्ध दर्शन में बुद्ध ने समझाया है। 4 आर्य सत्य के माध्यम से दुख को समझाया कि दुख है, दुख का कारण भी है और दुख को रोका भी जा सकता है। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा में उन्होंने दुख को कैसे रोका जाए इसका मार्ग बताया है, जिसके माध्यम और उस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया है, जिसमें आप सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग हैं जिस मार्ग पर चल करके और आप क्या करेंगे, अपनी तृष्णाओं को समाप्त करेंगे, तृष्णाओं को रोकेंगे, जिससे आपका पुनर्जन्म न हो और आप निर्वाण को प्राप्त कर सकें। बुद्ध की ये मूल शिक्षाएं हैं, यही मूल है जिसके पे आधारित होकर के हम बौद्ध दर्शन को अच्छे से समझ सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।